एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा होना। किस चीज़ का ज़्यादा होना? डिमांड। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड का जो जनरल मीनिंग हुआ मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। मीन्स जब इकॉनमी में जो गुड्स की डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर है, मतलब जो लोग खर्चा करना चाहते हैं, जो लोग डिमांड करना चाहते हैं, दैट इज मोर देन एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकॉनमी में जितना प्रोड्यूस हो रहा है, जितना सप्लाई हो रहा है, उससे ज़्यादा है। और मेन कंसेप्ट हियर वी हैव टू नोट दैट कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मीन्स कि जो इकॉनमी के अंदर रिसोर्सेज है दैट आर फुली यूटिलाइज्ड, मीन्स देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी। जो यहाँ पे मेन कंडीशन ही यही है कि एक्सेस कैपेसिटी है ही नहीं, मीन्स हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो जिस वजह से इकॉनमी के अंदर एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, इसके क्या क्या रिजल्ट होंगे वो हम कंसिक्वेंसेस में पढ़ेंगे। तो मेनली जो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए, एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई इन द इकॉनमी एंड कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग में मीन्स कि जो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम अकॉर्डिंग टू डिमांड इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल मीनिंग में हम क्या लिखेंगे? एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखिएगा विद द हेल्प ऑफ कर्व इसे क्लियर करते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डेफिशिएंट डिमांड, आउटपुट इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड एडी इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। जो ओरिजिन से कर्व स्टार्ट होता है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और वाई एक्सिस पे देखो एग्रीगेट डिमांड के दो कर्व्स हम बनाते हैं इन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। वन इज एडीएफ, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो कि होना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई को फुलफिल करने के लिए, कम्प्लीटली यूटिलाइज करने के लिए। और एक हम लेते हैं जो एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड है दैट इज प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड में प्लान्ड वाला फुल एम्प्लॉयमेंट से कम था। अब यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है दैट इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये जो सिचुएशन हमने कही कि एग्रीगेट डिमांड मीन्स प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उससे ज़्यादा है। तो दिस इज एडीएफ। ये क्या है? एडीएफ कर्व, मतलब इतना हमारी इकॉनमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट में। अगर होता तो इकॉनमी यहाँ इक्विलिब्रियम में होती और देश के अंदर इतनी प्रोडक्शन जो थी वो पूरी यूटिलाइज हो जाती है ना। पर अभी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एडीएफ। अब क्या होगा? जितने से एग्रीगेट डिमांड है, हम चाहते तो हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा देते, पर यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया जा सकता, जिस वजह से जो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एक्सेस डिमांड की। और ये एक्सेस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन को ओक्यू से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे है, एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज इकॉनमी में नहीं है। तो जिस वजह से जो एडीएफ और एडीबी के बीच का गैप आता है, दिस वर्टिकल डिस्टेंस ईएफ, ये जो ईएफ वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस विल बी एक्सेस डिमांड। और इसी एक्सेस डिमांड की वजह से जो इकॉनमी के अंदर गैप आता है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, वो भी यही सेम होगा जो हम लोग कंसिक्वेंसेस में पढ़ेंगे कि एक्सेस डिमांड की वजह से इकॉनमी में जो गैप आता है इन्फ्लेशनरी गैप, दैट इज ऑल्सो दिस ईएफ डिस्टेंस इज द इन्फ्लेशनरी गैप विच इज ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, एक्सेस डिमांड मीन्स डिमांड ज़्यादा हो गई है सप्लाई से। क्यों ज़्यादा हुई है? क्योंकि इकॉनमी में लोगों का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, या कुछ भी वो अभी हम कॉजेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सेस डिमांड एडी मोर देन एस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कर्व की हेल्प से भी हमने क्लियर कर दिया है। तो कॉजेज क्या है? देखो मैंने कल भी तुम्हें बताया था, अगर आप लोगों को एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स अच्छे से याद है तो हम कॉजेज अपने आप इजीली बना सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, किस वजह से ज़्यादा हो सकती है? अगर सी मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो इकॉनमी के अंदर, मतलब हम लोग जो कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं अगर वो ज़्यादा हो रहा है इकॉनमी में, तो वो एक रीज़न हो सकता है एग्रीगेट डिमांड के ज़्यादा होने का या बढ़ने का।
और जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो उसी से ही तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है। सिमिलरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आई इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर ये इकॉनमी में ज़्यादा हो तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि इकॉनमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रहा है, और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा तो इट विल जनरेट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। इसके अलावा जी डिनोट्स गवर्नमेंट प्राइवेट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, उस वजह से भी इकॉनमी के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ सकती है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चे करती है, इकॉनमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, बजटरी कॉन्स्टेंट ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह एक्सपोर्ट्स मतलब जो हम लोग अपने देश में बना हुआ सामान फॉरेन कंट्रीज में सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है तो इस वजह से भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ सकती है। एक्स डिनोट्स एक्सपोर्ट्स, ये चार चीज़ों का बढ़ना ये एक्सेस डिमांड का रीज़न हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि इन सबके बढ़ने से, इन सब में से किसी एक का बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, जिस वजह से इनका टोटल ज़्यादा होगा तो एडी टोटल ज़्यादा हो जाएगा और देश में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ सकती है। अगर हम अपोजिट बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बजाय इम्पोर्ट और टैक्स रेट की बात करते हैं। अब इम्पोर्ट क्या है, हम फॉरेन कंट्री से कुछ सामान जो मंगवाते हैं। अब हमें पता है जो इम्पोर्ट है वो एक नेगेटिव कंपोनेंट है हमारी एग्रीगेट डिमांड का, तो इसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन्स इम्पोर्ट के कम होने की वजह से, इम्पोर्ट के कम होने की वजह से देश में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ सकती है। नेगेटिव कंपोनेंट है, अगर ये कम होगा तो इससे एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़्यादा होगी, और वो किस वजह से हो रही है, इनकी वजह से। तो इन्वर्स रिलेशन, अगर इम्पोर्ट कम है, देयर इज डिक्रीज इन इम्पोर्ट, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है एक्सेस डिमांड का। इसी तरह से अगर टैक्स रेट की बात करते हैं, कल भी हमने किया था, टैक्स रेट के बढ़ने की वजह से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ रही थी। क्यों? क्योंकि इससे लोगों के पास जो खर्चा करने वाली इनकम है वो कम रह जाती है, जिस वजह से एडी कम हो रहा था। पर यहाँ पर एडी ज़्यादा है, इकॉनमी के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, वो किस वजह से हो सकता है, अगर टैक्स रेट कम है, देयर इज डिक्रीज इन टैक्स रेट। अब देखो टैक्स रेट अगर कम होगा, हम लोगों को कम टैक्स देना पड़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है। डिस्पोजेबल मतलब जो हम लोग खर्चा करने के लिए यूज़ करते हैं वो इनकम ज़्यादा है। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा तो एडी भी ज़्यादा होगा। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जनरेट हो सकती है। तो सिंपली वी कैन से दैट कि इफ देयर इज इंक्रीज इन सी, आई, जी और एक्स, देयर मे बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और इफ देयर इज डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स एम एंड टैक्स रेट, देयर मे बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो कॉजेज क्या हुए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट का बढ़ना। किसका रीजन हो सकता है, एक्सेस डिमांड का। और इम्पोर्ट्स का और टैक्स रेट का कम होना, ये किसका रीजन हो सकता है, एक्सेस डिमांड का। तो इसके अलावा जो भी हमारा इसका टॉपिक है दैट इज कंसीक्वेंसेस, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सेस डिमांड अभी हमने डिस्कस किया है, इसके कॉजेज क्या हैं, सिचुएशन क्या है, फिर इसके कंसीक्वेंसेस क्या है, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका अफेक्ट क्या पड़ता है हमारी इकॉनमी में, इसका रिजल्ट क्या रहता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड, वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, पर अकॉर्डिंग टू डिमांड हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। इससे ज़्यादा हम डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जिस वजह से इकॉनमी में क्या सिचुएशन आती है कि प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इकॉनमी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, प्राइस राइज स्टार्ट हो जाता है। इसी की वजह से ही जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तो इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, विच इज़ वन ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशनरी गैप देखिएगा क्या है, देखो जब एक्सेस एडी होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, देखो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो हमारी इकॉनमी के अंदर रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से वेजेस की फॉर्म में जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, जैसे सपोज जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन वर्कर्स की डिमांड इंक्रीज हुई मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है वेजेस की वो इंक्रीज होगी, क्योंकि लेबर कम है पर ज़रूरत ज़्यादा है, जिस वजह से वेजेस बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा तो इससे प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ा पर हम उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आउटपुट कांस्टेंट रह रहा है और जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज होता है। तो ये क्या सिचुएशन आती है इकॉनमी के अंदर, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, मीन्स प्राइस राइज की सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। कर्व में जैसे हमने क्या बोला, अगर हम इसे कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन करें इन्फ्लेशनरी गैप को, जो एक्सेस डिमांड होती है, एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। अगर जनरल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, द गैप क्रिएटेड ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब जो भी हमने डिस्कस किया कि एडीपी और एडीएफ के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का गैप एक्सेस डिमांड है, उसी को ही हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा गैप है जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन की वजह से ही आता है। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग जो ये ज़्यादा डिमांड है ना, बीच की डिमांड, इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं कर सकते, जो आउटपुट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। जो मैंने भी यहाँ आपको बताया, आउटपुट कांस्टेंट होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, वेजेस मतलब जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से प्राइस लेवल बढ़ता है, और इस तरह से ऐसे चलता रहता है, जिस वजह से एक स्पाइरल बन जाता है, एक जाल बन जाता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल भी बोला जाता है जिसे। तो अगर आपको जनरली पूछा जा रहा है व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, तो हम जनरल लैंग्वेज में ही कहते हैं एक्सेस डिमांड की वजह से जो गैप आता है दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। तो की हेल्प से उसे एक्सप्लेन करो और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है। सेकंड वन इज स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट रहती है जब कोई चीज़, अब यहाँ पे जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमने यही तो बोला कि जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, उसको हम नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट हुआ एक्सेस डिमांड की सिचुएशन का कि प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू डिमांड नहीं बढ़ाया जा सकता, सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक जीडीपी। नेक्स्ट इज एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। एक्सेस डिमांड की वजह से वेज प्राइस स्पाइरल आ जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस ऑफ द वर्कर्स। वेजेस बढ़ेगी, आप लोगों की अगर वेजेस बढ़ रही है ऑब्वियस सी बात है, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोड्यूस करने का खर्चा बढ़ रहा है, और जब खर्चा बढ़ता है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर प्राइस भी तो बढ़ेगा, वही चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मतलब उनको सर्वाइव करने के लिए जो इनकम चाहिए वो ज़्यादा होगी, जिस वजह से फिर लोगों की दोबारा वेजेस के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। मतलब क्या सिचुएशन आ जाती है, वेजेस कैच प्राइसेस, वेजेस ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। देन प्राइसेस कैच वेजेस, प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से लोगों की जब एक्सपेक्टेशन इनकम के लिए बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो वो भी यही चाहते हैं कि हमें ज़्यादा वेजेस मिले। तो ये एक स्पाइरल की तरह वेज प्राइस स्पाइरल बन जाता है। इसका रिजल्ट है एक्सेस डिमांड का, वेजेस कैच प्राइसेस, वेजेस ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ज़्यादा हुआ, सिचुएशन आई क्यों, क्योंकि आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, तो वेजेस कैच प्राइसेस, देन रिजल्ट इज प्राइसेस कैच वेजेस। तो इसी तरह सर्कल चलता रह जाता है। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एंड द लास्ट वन इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों होता है, देखो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, पर हम अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। अगर बढ़ा सकते तो उस डिमांड को पूरा करते और प्रोड्यूसर्स को उसका भी तो प्रॉफिट होता। सपोज हम कह रहे हैं 1000 यूनिट्स की डिमांड है, प्रोडक्शन 900 यूनिट्स का, तो बीच का 100 का प्रॉफिट तो गया ना प्रोड्यूसर्स का। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंगली डिमांड नहीं, डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो वी कैन से लॉस ऑफ प्रॉफिट भी होता है इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को, और वी कैन से इकोनॉमी में प्रॉफिट की लॉस की सिचुएशन भी बियर करनी पड़ती है, बिकॉज प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। तो स्टूडेंट्स ये थी पूरी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।